हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। हम अपने इन हरियाणा जीके की वीडियो में काम करने लग रहे हैं या पढ़ने लग रहे हैं अपवाह तंत्र। नदियों का जो अपवाह तंत्र है हरियाणा के अंदर, उनके बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में। तो उत्तरी अपवाह तंत्र में हम आगे जो नदी करने वाले हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी आपके साथ साझा करने लग रहे हैं, वो बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में मारकंडा नदी के बारे में। तो जो मारकंडा नदी है, वो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? इसका उद्गम स्थल नाहन है। नाहन कहां पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाहन हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका क्या होता है? उद्गम होता है मारकंडा नदी का। अब ये उद्गम होने के बाद हरियाणा के अंदर जब ये प्रवेश करेगी, हरियाणा में जो प्रवेश है इसका, वो कहां पर है? इसका प्रवेश है अंबाला में। कहां पर है? अंबाला में इसका प्रवेश है। और अंबाला से ये होकर के कहां पर बहती है? अंबाला से कुरुक्षेत्र। अंबाला से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से ये आती है कैथल। यानी कि अंबाला से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से कैथल। कैथल में ये आकर के कैथल के एक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। कैथल में आकर के जो मारकंडा नदी है वो किसमें मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। और जो इसके बारे में और हम जाने, इसका एक और नाम है मारकंडा का। क्या नाम है इसका? अन्य नाम अरुणा है। कैथल का जो ये कैथल के अंदर आकर के घग्गर नदी में मिल जाती है जो मारकंडा है, उसके बारे में यदि हम मारकंडा के बारे में और जाने, मारकंडा का जो अन्य नाम है वो क्या है? अरुणा है। मारकंडा का अन्य नाम क्या है? अरुणा है। कहां पर ये सरस्वती नदी में मिलती है? ये पेहोवा के अंदर। पेहोवा नामक जो स्थान है, पेहोवा में ये कौन सी नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी के अंदर ये मिल जाती है। जो यहां पर पेहोवा में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? उस गांव का नाम क्या है? अरुणाए है। क्या नाम है उस गांव का? अरुणाए गांव है। तो इस गांव में एक झील है जिसका नाम क्या है? शनीशा झील है। क्या नाम है उस झील का? शनीशा झील है। तो यहां पर इसका जो नाम का मुख्यतः कारण है, ये गांव का नाम है। जो पेहोवा के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है? अरुणाए है। तो इसी के कारण से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? अरुणा पड़ा हुआ है। इसी कारण से इसका जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा हुआ है? अरुणा पड़ा हुआ है। और इसके बारे में, मारकंडा के बारे में, सबसे पहले अंबाला में जो ये प्रवेश करती है, अंबाला में कहां पर प्रवेश करती है ये? काला अंब नामक स्थान पर। अंबाला में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? काला अंब है। तो ये इस स्थान पर क्या करेगी? हरियाणा के अंदर प्रवेश करेगी। कहां से चलती है? इसका उद्गम क्या है? नाहन है। फिर हरियाणा में आई। हरियाणा में कहां पर आती है ये? अंबाला के अंदर आती है। और अंबाला के अंदर आने पर कहा जाती है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र से कैथल, और कैथल में किसमें मिल जाती है ये? घग्गर नदी में मिल जाती है। और जो ये यहां पर इसका जो नाम है मारकंडा का, वो नाम, अन्य नाम क्या है? अरुणाए है। अरुणाए नाम पड़ने का कारण क्या है? कि ये अरुणाए गांव के अंदर, पेहोवा के अंदर क्या करती है? सरस्वती नदी में मिल जाती है। अब जो इसकी सहायक नदी है, इसकी मारकंडा की जो सहायक नदी है, वो सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है रण, बेगना, रण, बेगना, नकटी, टांगरी। ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कौन सी नदी के बारे में? हम पढ़ेंगे टांगरी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? जो टांगरी नदी है उसके बारे में हम इसमें, इस स्लाइड पर जानेंगे। जो टांगरी नदी है ये कहां पर, कहां से निकलती है?
पंचकुला से अंबाला में ये किस में मिल जाती है? मारकंडा में मिल जाती है। यानी कि जब ये कहां से चलती है? पंचकुला से निकलती है और पंचकुला से निकल करके किस में प्रवेश कर जाती है? ये अंबाला में प्रवेश कर जाती है। और अंबाला में आने पर जो मारकंडा है, मारकंडा में ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। मारकंडा में मिल जाती है। कौन सी नदी के बारे में बात करने लग रहे हैं हम? टांगरी नदी के बारे में। और अंबाला में कहां पर? मुलाना के नजदीक। जो मुलाना है उसके नजदीक ये किसमें मिल जाती है? मारकंडा में मिल जाती है। और जो ये टांगरी नदी है इसका उद्गम कहां पर है? क्योंकि पंचकुला से अंबाला, अंबाला से ये मारकंडा में यहां पर मिल जाती है। कहां पर? मुलाना के नजदीक। तो इसका उद्गम कहां पर है? इसका उद्गम है मोरनी हिल्स की पहाड़ियां। मोरनी हिल्स जो कहां पर पड़ती है? इसी पंचकुला के अंदर पड़ती है। और ये प्रवेश कहां पर करती है? पंचकुला के अंदर से ही क्या होती है? ये उद्भव होती है और पंचकुला के अंदर से ही ये प्रवेश करेगी। सबसे पहले कहां पर? कालका के अंदर। कालका, कालका भी कहां पर पड़ता है? पंचकुला में ही पड़ता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? इसकी जो सहायक नदी है टांगरी की, वो कौन सी नदी है? उस नदी का नाम क्या है? मारकंडा नदी है। क्या नाम है? मारकंडा नदी इसकी सहायक नदी है। और जो अन्य इसकी सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? वो है आमरी, जो एक सामान्य सी नदी है, आमरी नदी। क्या नाम है? आमरी नदी है। उसके बाद जो अन्य नदी इसकी जो सहायक नदी है, बलियाली। कौन सी नदी है? बलियाली नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। आमरी, बलियाली इसकी सहायक नदी है। मारकंडा इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब हम पढ़ने लग रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ने लग रहे हैं अन्य नदी, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है उस नदी का? थापना नदी। क्या नाम? थापना नदी के बारे में अब हम जानेंगे। जो थापना नदी है वो कहां पर? यमुना नगर में है। ये जो थापना नदी है कहां पर है? यमुना नगर में। यमुना नगर में कौन सी नदी है? ये थापना नदी है। तो ये जो नदी है हरियाणा की क्या है? सबसे छोटी नदी है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी। सबसे छोटी नदी कौन सी है? थापना नदी है। कि लगभग इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है लगभग 10 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसी को यहां पर क्या बोला जाता है? इसको नीली नदी कहा जाता है। इसको कौन सी नदी बोला जाता है? नीली नदी। नीली नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक साफ नदी है। साफ नदी होने के कारण इसका जो नाम रखा गया है, इसका सामान्य नाम क्या है? नीली नदी है। इसकी जो सहायक नदी है, इस थापना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? सोम, सोम, बूढ़ी और पथराला। पथराला इसकी ये कुछ सहायक नदी है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? सोम, बूढ़ी और पथराला इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? जो यमुना नगर में थापना नदी है तो इसका उद्गम स्थान क्या है? शिवालिक की तलहटी है। जो शिवालिक है, शिवालिक की जो तलहटी है वही क्या है? इसका उद्गम स्थान है। शिवालिक की तलहटी ही थापना नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद ये सोम में गिरती है। जो सोम नदी है इस नदी में ये मिल जाती है। कहां पर? मंडोरी, मंडोली। मंडोली के अंदर, जो ये एक मंडोली नामक स्थान है, यमुनानगर के अंदर ही बहने वाली नदी है। केवल यमुनानगर में ही बहने वाली नदी कौन सी है? थापना नदी, जिसकी लंबाई केवल कितनी है? 10 किलोमीटर की है और हरियाणा की सबसे छोटी नदी है, जिसका नाम क्या है? थापना नदी है। यमुनानगर में ही ये क्या करने लग रही है? अपनी हलचल करने लग रही है। बिल्कुल साफ नदी है। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? सोम, बूढ़ी और पथराला है। मंडोली के अंदर ये सोम नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अपने दक्षिणी अपवाह तंत्र के जो नदियां हैं उनके बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।